हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएनएस। और सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आदित्य सर आपसे कि बीइंग अ डायरेक्टर क्या पहला रीज़न था संत तुकाराम बनाने का? सबसे पहला रीज़न तो ये था कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर हिंदी में कोई फिल्म नहीं बनी थी। जी तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये था। ऊपर से इतने महान संत हैं और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो शायद ही कोई ऐसा होता मेरी जगह जो इस चीज़ को वो ओवरलुक करता। तो डेफिनेटली ये कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। और हमने बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलिटी और उसके बारे में उस समय हमने नहीं सोचा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस तरह की फ़िल्में बनाना। बहुत ज़रूरी है इस तरह की फ़िल्में आना जो हमारी भक्ति ज्ञान और जो हमारी कल्चरल विरासत है उसको आगे दिखाएं। सुबोध सर आपका रीज़न क्या था संत तुकाराम करने का? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी बायोपिक कर चुके हैं और मतलब कि ये तुकाराम करने के बाद कैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको? मैं समझता हूँ कि अपने डीएनए से फिर से एक बार जुड़ जाना है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ये महाराष्ट्र के डीएनए में है, हर घर के डीएनए में। और महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा का एक अहम हिस्सा है सभी संत। तो संत तुकाराम महाराज पे 25 साल पहले बन रही एक फिल्म का मैं हिस्सा था। मैं उस फिल्म में संत तुकाराम महाराज का किरदार कर रहा था, हालांकि वो फिल्म कभी हुई नहीं। तो फिर से 25 साल बाद संत तुकाराम फिर से एक बार अलग भाषा में मेरे पास आए। तो ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये उनका आशीर्वाद है, मैं प्रसाद है मेरे लिए। जी तो प्रसाद समझ कर ही मिले। ओके। शिशिर जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपका कैरेक्टर कितना अलग है आपके रियल लाइफ पर्सनालिटी से? आप सबसे जानना चाहेंगे मतलब मैं तो कहाँ है सर मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं। रामेश्वर शास्त्री ये इन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। जी जी लेकिन जोक्स अपार्ट, मेरे लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, थोड़ी सी मुश्किलात थी ये कैरेक्टर करने में। मैंने आदित्य जी को कहा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसी फिल्म की नहीं, और ऐसी फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर करने के लिए मैं फिर से वो शब्द इस्तेमाल करूँगा, जिम्मेदारी बहुत होती है एक एक्टर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आदित्य ने मुझे दी थी, और मैं उस पर खरा उतरना चाहता था। सो आई वॉन्टेड टू सी दैट I was on the right path, right wicket to play a character of this kind. 2 shades थे इसमें, मैं उस पर जाऊँगा नहीं क्योंकि आप फिल्म देखिए तब पता चलेगा। So transition from that one phase to the next phase, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जस्टिस किया है इसके। शीना जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर आइला का कैरेक्टर है, अवली का कैरेक्टर है, सॉरी अवली का कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर से आपने कितना कुछ सीखा और आपकी पर्सनालिटी में ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जो आपको लग रहा है कि अवली के कैरेक्टर से सिमिलर है? अवली जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो सबसे पहले मुझे ऐसे लगा कि वो बहुत एक फाइटर थी, वो डेडिकेटेड वाइफ थी, और एक जो भाव था उनके प्रति, पति के प्रति, वो था प्रेम। तो एक लव, एक डिवोशन और एक फाइटिंग स्पिरिट जो अवली में था, मुझे लगता है मेरे में भी वो है। बट मैं एक्चुअली जब मैं शूट कर रही थी और हम भोर में थे, तो मुझे याद है इनका सीन चल रहा था और वहाँ के जो लोकल विलेजर्स रहते हैं, मैं उनके साथ में गई, मैंने भाकरी वगैरह खाया। प्लस मैंने जब इनके अवली के कैरेक्टर के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये समझ में आया, स्पेशली मेरे डायरेक्टर के थ्रू, और ये बहुत उनका एम्फेसिस एक पॉइंट था कि उस टाइम में जब वो फैमाइन्स हो रहे थे, जो स्ट्रगल, जो यातना, जो पीड़ा, और एक तरीके से आप बोलो तो फाइट फॉर सर्वाइवल। और इनका एक्चुअली एक सीन है, तब मुझे समझ में आया, ये इन्होंने आदित्य जी ने एक सीन ऐड किया था जहाँ हम आते हैं अंदर से और खाना हमारा, एक राइस का, एक हमारा चावल का एक घड़ा रहता है, वो गिर जाता है, और कैसे लेके हम मट्टी भी खा रहे हैं, उसे भी खा रहे हैं। तो आप सोचिए कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कितना रहा होगा। तो एक फाइटिंग स्पिरिट जो अवली में थी कि वो क्यों फाइट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि एक तरीके से अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली, और फाइनली वो समर्पण कर देती है। जो फाइट जो रहता है उनके संत तुकाराम महाराज का जो मेन जो मिशन है उनकी तरफ, और फिर वो एक डिस्क्रिमिनेशन और जो भी सोसाइटी के जो एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन के लिए एक साथ वो उनको सपोर्ट करती हैं टू विन ओवर दैट। तो मेरे को लगता है एक तरीके कहीं ना कहीं मेरे अंदर में भी, मैं ह्यूमन राइट्स की
10 साल से मैं काम करते आ रही हूँ, मेरे अंदर में भी कहीं ना कहीं एक फाइटर है और एक वो एक तरीके का आप बोलो विरोधाभासी बहुत हूँ मैं अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत लगी, बट ये फाइट फॉर स्ट्रगल, यू नो, लाइक नेवर गिव अप, जी। ये चीज़ जो थी अवली के अंदर में, वो मुझे लगी कि मेरे साथ में काफ़ी कोइंसाइड करती है रियल लाइफ में। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप नेगेटिव शेड प्ले कर रहे हैं और ऐसी फिल्म में नेगेटिव शेड प्ले करना कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपका? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो और भी ज़्यादा हो जाती है जब आप ये पहली बार कर रहे होते हैं। इससे पहले मैंने आदित्य सर के साथ और दूसरे डायरेक्टर से जो भी काम किया वो ज़्यादातर पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, और आदित्य सर ने कहा ये कब आप कर रहे हो, तो इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि आदित्य सर का गाइडेंस था, और मेरे जितने भी सीन्स थे वो शिशिर सर के साथ और सुबोध दादा के साथ थे, तो वो एक अनुभव मुझे मिला उनके साथ काम करने का, और जो एक एक्टर की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो बहुत अच्छे से मुझे मिली, एनर्जी का आदान प्रदान, उस वजह से मैं शायद ठीक ठाक कर सका। बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि वो उसमें कितना खरा उतरे हैं, क्या कैसा, लेकिन अच्छा लगा कैरेक्टर करके। आदित्य सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है क्या आज के ज़माने में संत तुकाराम जैसे लोग ज़िंदा होते तो मतलब उनको समाज एक्सेप्ट करता, मतलब? ये तो कंजेक्चर की बात हो गई, ये मुझे कैसे पता ये मुझे कैसे पता लेकिन देखिए उनका जो संदेश है जी। वो आज भी वही रेलेवेंट है, ठीक है, कि धर्म की मूल में क्या है, एकता की मूल में क्या है, समाज की कैसा उत्थान हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल वो संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बाकी तो जो आपने कहा वो तो कंजेक्चर है, वो मुझे कैसे पता, जी। हर युग के हिसाब से लोगों का वो होता है सुबोध सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि रिलीजियस फिगर्स के जीवन पे फिल्म या नाटक बनाना उनका एक कमर्शलाइजेशन होता है, मतलब? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि हम किस इंटेंट के साथ फिल्म बनाते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग पैसा बनाने के लिए फिल्म बनाते हैं। देखो, इस फिल्म लाइन में सही गलत कुछ नहीं है। आप पैसा बनाने के लिए फिल्म बना रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, और आप किसी अलग इंटेंट से फिल्म बना रहे हो, जैसे हमारे प्रोड्यूसर ने बनाई, क्योंकि वो खुद विट्ठल के बहुत बड़े भक्त हैं, वो खुद संत तुकाराम के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो चाहते थे कि संत तुकाराम को या विट्ठल को जैसा वो समझ पाए, वैसा वो चाहते थे कि पूरे भारत की जनता भी उनको समझे, उनके भक्ति परंपरा को समझे, उन्होंने जो कार्य किया है उसको समझे, और फिर उन्हें ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम इस पर एक फिल्म बनाते हैं, ताकि जो मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे, वो फिल्म के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हम तुकाराम के ऊपर फिल्म बनाएंगे। तो इंटेंट वाज वेरी प्योर, इंटेंट वाज भक्ति, ओके। इंटेंट जो एक श्रद्धा थी तुकाराम महाराज के ऊपर, जो श्रद्धा थी विट्ठल के ऊपर, तो ये फिल्म बनी ही है श्रद्धा से, ये फिल्म बनी ही है भक्ति से। सुशील सर, आपसे मैं आपको रोकूंगा, कमर्शियलाइजेशन की आपने बात जी। कही कि क्या ये अगर ये कमर्शियलाइजेशन होता जी। तो अब तक कितनी फिल्में आ गई होती थी हमारे महान संतों के ऊपर या हमारे इस तरह की रिलीजियस। तो आप मुझे काउंट बताइए ना कि तुलसीदास जी के ऊपर कितनी फिल्म आई है, ज्ञानेश्वर महाराज के ऊपर कितनी फिल्में आई जी। हैं, कबीर दास के ऊपर कितनी फिल्में आई हैं, कितनी आई हैं आप बताइए, है ही नहीं। जी। तो ये कमर्शियलाइजेशन अगर बॉलीवुड को कमर्शियलाइजेशन इसमें दिखता है तो अब तक हज़ारों फिल्में वो बना चुके होते। जी। सो जैसा सुबोध सर ने कहा, इट इज़ ऑल अबाउट डिवोशन, इट इज़ ऑल अबाउट द करेक्ट इंटेंट कि आपने किस इंटेंट से फिल्म बनाई। बाकी अगर कमर्शियलाइजेशन कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाएगा तो किसको Well and good, Well and absolutely. good. सर, आप सबसे जानना चाहेंगे, तुकाराम कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, आज भी कास्ट का मुद्दा उठता है, तो कितना रिलेवेंट रहता है ये? क्या देखो, कास्ट सिस्टम उस ज़माने में भी रिलेवेंट नहीं थी, इसलिए तो तुकाराम महाराज ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो हर आदमी, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर कमर्शियल हिंदी सिनेमा में एक डायलॉग है जहाँ पे नाना पाटेकर दोनों अलग अलग धर्म के लोगों की उंगलियां काटते हैं और बताते हैं कि देखो तेरे खून का रंग क्या है, उसके खून का रंग क्या है। तो किसी के भी उंगली काटोगे तो खून का रंग तो लाल ही होगा ना जी। या तुम अलग धर्म के हो तो तुम्हारा कुछ अलग होगा या इसका कुछ अलग होगा। तो बेसिकली तो हम एक ही धरती के बने हुए एक ही जैसे इंसान हैं, थोड़े अलग दिखते हैं एक दूसरे से, जी। लेकिन हमारे कान की जगह है, या अलग धर्म के होने के बाद तुम्हारे कान आंखों की जगह आते हैं और आंख कान की जगह जाती है, नहीं जाती है ना, वो वही है। तो हम क्यों एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, क्यों नहीं हम प्यार मोहब्बत के साथ जी सकते हैं। तो यही तो संतों का कहना था,
और यही तो तुकाराम जी का कहना था। सर पर आप लोगों को लगता है कि आज अगर मतलब तुकाराम जी की जो टीचिंग्स थी और जो मतलब कि उन्होंने प्रिंसिपल्स थे उनके, तो वो आज की सोसाइटी में कितना रेलेवेंट है, और आज की सोसाइटी में जो है लोग जिस हिसाब से आज भी हम लोग डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, आज भी लोग जो है वो तो पॉलिटिकल किसी का मतलब एस्पिरेशन है या एजेंडा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वारी जो संतों ने बनाई हुई, संतों ने चलाई हुई जो परंपरा है महाराष्ट्र की, जी जो कई हजार साल से चल रही है, जिसमें लाखों भाविक आते हैं और तुकाराम महाराज की और ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेके उनके गांव से पंढरपुर जाते हैं दर्शन के लिए, जी 20 दिन तक चलते रहते हैं, 300 किलोमीटर बिना किसी खाने के, बिना किसी सोने से चलते रहते हैं, और उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती। और वारी में कोई एक दूसरे को नहीं पूछता कि तुम किस जात से हो, तुम किस धर्म से हो। जो वारी में आते हैं वो सभी हरिभक्त हैं। ठीक जो वारी में आते हैं या कोई अगर वारी से आ रहा है वापस, तो सब उसके पैर पड़ते हैं माऊली कह के, जी। क्योंकि वो भगवान के दर्शन करके आए हैं। हाँ। तो ये जो एकता वारी में दिखाई देती है ना, ये सब संतों की देन जी। है और वो आज भी चल रही है। जी सर सर थोड़ा सा ऐड करूँगा, इसी बात में ऐड करूँगा जो आप कह रहे थे ना कि देखिए हमको दो चीज़ें होती हैं कि हमको एज अ समाज डिवाइड क्या करता है और यूनाइट क्या करता है। जी ठीक है, तो जो चीज़ हमको यूनाइट करती है वो इन संतों की वाणी और इन संतों की शिक्षा है, और जो चीज़ हमको डिवाइड करती है वो हो सकता है ये कुछ पॉलिटिशियंस खेलते हों या किसी इश्यूज़ पे खेलते हों। और संत तुकाराम महाराज तो आप जान ही रहे हैं कि वो किस तरीके से समाज को यूनाइट। एक मैं आपको बताऊंगा बात, शायद आपको पता नहीं होगी, कि महाराज की जो पालकी निकलती है देहू से, उसका पहला स्टॉप जो है वो एक फ़कीर हैं अंगद शाह, उनकी मज़ार पे होता है। बात ओके। आपको पता है? नहीं। पहला स्टॉप। तो आप जो इंक्लूसिविटी की हम बात कर रहे हैं, जी तो आप देखिए तो संत और संत समाज ने हमेशा यूनाइट करने की कोशिश की, हमारे जो संस्कृति जो हमारी रही है। जी तो ऐसा और इसके पहले जो फिल्म आई थी फुले, जी। जो आनंद महादेवन ने बनाई थी, हाँ उनको ये थोड़ी पता था कि कमर्शियली हिट हो जाएगी, जी बट कमर्शियली थोड़ी बहुत हिट हो गई, लोगों ने देखी है, सराहा है उन्होंने। तो ऐसी फिल्में अगर बॉलीवुड में बनने शुरू हो जाए जी तो एक अच्छी बात होगी। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन उसी पर है आदित्य सर, कि मतलब कि आजकल सोशल मीडिया इतना कारगर हो गया है, मतलब कि हर किसी चीज़ पे टिप्पणी करता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में बनाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और प्लस मतलब हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है आप लोगों को, मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आज बहुत हो गया सर। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी इस्तेमाल कर लेते मैं बताऊं ना, ये खुशी की बात है, ये मेरे लिए प्लेजर की बात है, जी। ये मेरे लिए साधना की बात है, ये मेरे लिए डेडिकेशन की बात है, और उसमें शायद मैं अपनी तथाकथित जो आप जिम्मेदारी बता रहे हैं ना, उसको भी मैं पूरी तरह से निर्वाह कर सकता हूँ। और देखिए कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति है वो तो ओपन है ना, हम कैसे किसी को रोक सकते हैं कोई भी रिएक्शन देने से। जी जो भी एक कलाकार होता है वो चौराहे पे खड़े एक आदमी के जैसा होता है। जैसे चौराहे पे एक मूर्ति रहती है, कुछ लोग आते हैं फूल माला चढ़ा देते हैं, कुछ लोग जूता मार के जाते हैं, तो पब्लिक रिएक्शन और लोगों के रिस्पॉन्स से सर कलाकार मतलब चौराहे का एक बुत, ठीक है। सर, बट फुले का भी हमने देखा था कि मतलब कुछ विवाद हो गया था और रिलीज़ टल गई थी, और फिर उसके बाद वापस रिलीज़ हुई फिल्म, रिलीज़ टल गई थी सर उसकी, मतलब लेटर रिलीज़ हुई थी क्योंकि विवाद था उसका। तो मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आजकल लोग बारीकी से देखने लगे हैं हर चीज़ को, और क्या है? अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत पोलिटिसाइज की गई थी, जी उसमें विवाद जैसी कोई बात थी नहीं। अगर लोगों ने संत तुकाराम की जो अभंग है, जो भी उनकी टीचिंग से अगर पढ़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई विवाद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि फुले की जो बात थी, आई थिंक पीपल वर completely blind to the fact that there was this particular man called Fule. जी सर, आपसे जानना चाहेंगे सुबोध सर कि क्या आपको लगता है कि आजकल रिलीजियस लीडर्स जैसे मतलब आजकल के रिलीजियस लीडर्स तुकाराम जैसे सेल्फलेस हैं? रिलीजियस लीडर्स हाँ, तुकाराम जैसे सेल्फलेस हैं? आजकल के रिलीजियस Leaders के बारे में क्या करेंगे? हम तो राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, उनको मानते हैं, विठल को जानते हैं, और उनकी परंपरा, उनकी भक्ति परंपरा जिन्होंने आगे बढ़ाई, उन सब संतों को जानते हैं। हम किसी आज के रिलीजियस लीडर को नहीं जानते। जी शीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मतलब कि कैसा फर्स्ट शॉट था आपका? सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस
एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि इनकी जब मैंने कहानी संत तुकाराम महाराज की कहानी मैंने सुनी और फिर जब मैं अवली की कहानी के साथ में कहाँ वो फिट हुई, जो इनके साथ में जो एक्सपीरियंस वो ये था कि जो ये एक तरीके का जो कोलैबोरेशन है इन दो कैरेक्टर्स का, वो मैंने पहली बार लाइफ में मैंने जितना भी काम किया है एज अ को एक्टर, मुझे लगा कि एक एक्चुअल ट्रू कोलैबोरेशन मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये बहुत काइंड है, बहुत गिविंग है, बहुत सेट पे इनका एक तरीका रहता है कि ये अपने बारे में ही नहीं बट ये अपने को एक्टर के बारे में भी, कि उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको कैसे खींच के लेके मैं सीन को ताकि और अच्छा लेवल पे लेके जाऊं, वो ये इनके वजह से, उनके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से हुआ। आदित्य हमेशा गाइड करते रहते थे हमें, बट एज अ को एक्टर ही वाज अ ड्रीम टू वर्क विथ, बिकॉज ही इज़ अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग ऑल्सो, टू वॉच हिम, टू लर्न फ्रॉम हिम। और मुझे लगता है जब ऐसे लेवल के एक्टर के साथ में जब आप काम करते हो जो एक्चुअल ट्रू कलाकार है, स्टार नहीं है, कलाकार है, तो वो आपको भी खींच के ऊपर ले आते हैं। तो वो जो परफॉर्मेंस आप देखोगे, फर्स्टली बिकॉज ऑफ आदित्य एंड हिज डायरेक्शन एंड गाइडेंस, एंड देन सुबोध जीज सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन। सुबोध सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था इनके साथ? बहुत ही अच्छा था। एक तो आपके साथ अगर बहुत सिंसियरली काम करने वाले कलाकार होते हैं ना, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है, आनंद मिलता है। शीना तो बहुत सिंसियर थी, मतलब उसका और आदित्य का कुछ चलते रहता था, उसको बहुत सारे सवाल पढ़ते थे आदित्य, और बहुत सारे जवाब उसके देता था, अकेले पढ़ता था, और फिर भी वो खुश नहीं होती थी जी। तो हर एक एक्टर जिसको हम कहते हैं कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता अपने खुद के परफॉर्मेंस को लेकर या जो वो कर रहा है उसको लेकर, तो ऑलवेज ऑन हर टोज, मतलब सेट पे ऐसा मैंने उसको कभी नहीं देखा कि शीना आराम फरमा रही है, अपने मेकअप में दंग है, यहाँ पे सब चिल्ला रहे हैं कि कहाँ गई और ये आराम से आ रही है। वो वहाँ पे हमेशा रहती थी, अपने सीन को लेकर सोचती थी, उसको रिहर्स करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे सिंसियर एक्टर अगर सेट पे हो तो काम करने में बहुत ही आनंद मिलता है। और शिशिर जी इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, तो हम उनको बचपन से देखते आए हैं, उनका काम देखते आए हैं, चाहे फिल्म हो, टेलीविज़न हो। और देखिए आप कहाँ कितने सारे लोग हैं, अरुण जी है, संजय मिश्रा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन इंडिया, तो इतने बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में हैं। तो हम सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ एक अच्छे एक्टर्स की टीम जुड़ी है। सर लास्टली मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो शख्स हैं जिनका नाम है सुबोध, ये इतनी तैयारी के साथ आते हैं फिल्म में सेट पे कि इनको एक बार स्क्रिप्ट रख दी इन्होंने, दोबारा मैंने कभी स्क्रिप्ट इनके हाथ में देखी नहीं। एंड दैट इज़ व्हाट आई फाइंड टू बी अ ट्रू एक्टर जी। मेरे लिए जब मैंने पहला शॉट दिया, मेरे अंदर तो वो चल रही थी, चीख चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन इनके साथ काम करने के बाद आई फेल्ट देयर वर जस्ट 2 or 3 सीन्स हमने एक साथ की। आई विश देयर वर मोर सीन्स। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आई थिंक वी बॉन्डेड वेरी वेल ऑन सेट एज 2 एक्टर्स। सुबोध सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आजकल के जो मुद्दे चल रहे हैं सोसाइटी में, और जो स्पेशली जो हिंदी मराठी लैंग्वेज का जो विवाद चल रहा है। देखिए, तुकाराम जी महाराष्ट्र में जन्मे, जी, यहीं पे पले बड़े, जी, उनकी सब महाराष्ट्र के अंदर डीएनए, लेकिन एक चेन्नई के आदमी को लगता है कि संत तुकाराम जो महाराष्ट्र में जन्मे हैं उन पर फिल्म बनाई जाए, जिसको एक तेलुगु डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, जिसमें एक पंजाबी एक्ट्रेस काम करती है और जिसमें एक महाराष्ट्र होते हैं। ये भाषा का असली मतलब है। ओके, बस ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत वंडरफुल आंसर था सर। 18 जुलाई को आ रही है। हाँ, 18 जुलाई को आ रही है, आप देखिए। 18 हम जुलाई दोनों को से मैसेज देने वाले हैं। ओके। महाराज जी का जीवन मैसेज अपने आप में है। आप लोग 18 जुलाई को आइए और एंटरटेन भी होइए और मैसेज भी मिलेगा, और बहुत ही अच्छी एक यात्रा होगी। आप एक अलग युग में जाएंगे और बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।